नमस्कार दोस्तों, मैं अक्षय कुमार स्वागत करता हूं आपका। तो आज के सेशन में हम पढ़ेंगे एक स्टोरी जो कि है क्लास 10th के फुटप्रिंट्स विदाउट फिट बुक का फर्स्ट चैप्टर अ ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी, यानी सर्जरी का विजय। तो इस कहानी में हमें एक छोटे से कुत्ते के बारे में पढ़ना है जिसका नाम है ट्रिकी, जो कि पैम्पर्ड रहता है, हमेशा एक कपड़े से लिपटा हुआ रहता है। उसे बहुत ज़्यादा खिलाया जाता है उसकी मालकिन के द्वारा और वो बहुत बुरी तरीके से बीमार पड़ जाता है। और उसकी जो मिस्ट्रेस रहती है, जो मालकिन रहती है, उसे एक जानवरों के सर्जन के पास ले जाती है। तो क्या ये जो कुत्ता है वो रिकवर हो पाता है, ये हमें इस स्टोरी में पढ़ना है। इसमें हमें जानना क्या है कि क्यों मिसेज पम्फ्री जो थी वो बहुत ज़्यादा चिंतित रहती है ट्रिकी को लेकर के, और क्या उसकी कोई मदद कर पाता है, क्या वो उसकी मदद करने में वाइज रहती हैं। और यहाँ इस कहानी में आई कौन है, तो इस कहानी में जो आई है वो जो डॉक्टर हैं, यानी जो सर्जन है, वेटरनरी सर्जन मिस्टर हैरियट, वही आई है, वही इस स्टोरी को लिख रहे हैं, उसके राइटर हैं। तो यहाँ आई यानी मिस्टर हैरियट जो थे वो बहुत ज़्यादा चिंतित थे इस बार ट्रिकी को देख करके। वो अपने कार से जा रहे होते हैं तो वो देखते हैं कि गली में उसके मालकिन के साथ वो टहल रहा था, और उसके अपीयरेंस को देख करके वो बिल्कुल शॉक रह जाते हैं, क्योंकि वो इतना मोटा हो गया था जैसे कि कोई मांस का टुकड़ा हो और उसके चारों तरफ पैर लगा दिए गए हों। उसका जो आँख था उस बिल्कुल लाल हो चुका था और वो बिल्कुल स्ट्रेट केवल देख रहा था। उसका जो टंग था उसके जबड़े से बाहर लटका हुआ था। मिसेज पम्फ्री जो थी वो बहुत ही जल्दी जल्दी एक्सप्लेन करती है कि ये जो ट्रिकी है वो बिल्कुल सुस्त हो चुका है मिस्टर हैरियट। ऐसा लगता है कि इसके शरीर में कोई ऊर्जा ही नहीं है, कोई एनर्जी ही नहीं है। मुझे लगता है कि इसे कुपोषण हो गया है, माल न्यूट्रिशन हो गया है, इसलिए मैंने इसे कुछ एक्स्ट्रा देना शुरू कर दिया। मतलब खाने में अब कुछ एक्स्ट्रा मिल रहा है, कुछ ज़्यादा माल्ट, कोल्ड लीवर ऑयल और एक कटोरा हॉर्लिक्स, ताकि इसको सोने में मदद मिले, ताकि ये रात को आराम से सो पाए। लेकिन ये कुछ भी काम अच्छे से नहीं कर रहा है। और मैंने तो फिर मिस्टर हैरियट पूछते हैं कि क्या मैंने जो बोला था कि इसका जो मीठा जो ये खाता है उसको कम कीजिए, तो क्या आपने उसे कम किया? तो मिसेज पम्फ्री बोलती हैं कि हाँ, थोड़ा किया है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा जब कमज़ोर दिखने लगा तो मैंने फिर से देना शुरू कर दिया। और यह जो है वो क्रीम केक और चॉकलेट बहुत पसंद करता है, इसलिए मैं इसे रिफ्यूज़ नहीं कर सकती, मैं इसे देने से मना नहीं कर सकती। तो मिस्टर हैरियट उस छोटे से कुत्ते को फिर देखते हैं और लगता है कि जैसे वो बिल्कुल समस्या में है, बहुत ज़्यादा समस्या में है। ट्रिकी का ये केवल एक लौता फॉल्ट था कि वो बहुत लालची था। वो कभी भी खाने से मना नहीं करता था। यदि दिन में या रात में कभी भी किसी घंटे अगर उसको खाना दे दिया जाता था तो वो उस पर टूट पड़ता था। और ये सारा चीज़ मिसेज पम्फ्री ने मेंशन नहीं किया था, ये बातें नहीं बताई थी मिस्टर हैरियट को, जिसको कि जानते थे वो मिस्टर हैरियट। इस बात को लेकर के वो आश्चर्य कर रहे थे। तो वो फिर से पूछते हैं मिस्टर हैरियट कि क्या इसे एक्सरसाइज करवा रहे हैं, प्रचुर मात्रा में जो एक्सरसाइज इसे करना है, क्या आप एक्सरसाइज इसे करवा रही हैं? तो वो बोलती है कि हाँ, जैसा आप देख रहे हैं वैसे कुछ थोड़ा टहल लेता है, लेकिन जो हॉजकिंग, इनका जो गार्डनर था हॉजकिंग, वो क्या अपने गांव चला गया है, तो रिंग थ्रोइंग जो है वो बहुत दिन से नहीं हो रहा है। मतलब होता क्या था कि रिंग वो उनका गार्डनर फेंकता था और ये डॉग दौड़ करके जाता था और उस रिंग को लेकर के आता था, वो अब नहीं हो पा रहा है। तो ये इस चीज़ को सुनते सुनते बहुत थक चुके थे। तो ये अब कहते हैं कि मेरा मतलब क्या है कि आपको इसका जो खाना है वो अभी से कम करना होगा और इससे अधिक से अधिक एक्सरसाइज करवाना होगा, नहीं तो ये वास्तव में बीमार पड़ जाएगा। और आपको अपने हृदय को कठोर करके इसको स्ट्रिक्ट डाइट देना होगा। मिसेज पम्फ्री जो थी वो अपने हाथ को रगड़ती है और बोलती है कि हाँ, मैं ऐसा करूँगी मिस्टर हैरियट, मैं श्योर हूँ कि आप जो बोल रहे हैं वो सही है, और नहीं तो बहुत ज़्यादा समस्या हो सकता है। हाँ, लेकिन ऐसा करना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल होगा। उसके बाद वो अपने सिर को नीचे कर लेती है, रोड की ओर देखने लगती है, जैसे कि जो डॉक्टर बताए थे उस चीज़ को अभी से ही पालन वो करना शुरू कर देंगी।
ये उसके प्रोग्रेस को देख रहे थे बहुत ही ध्यान से, और ट्रिकी को ये देखते हैं कि वो छोटे से कोट में किस तरीके से लिपटा हुआ है। और उसका जो पूरा वार्डरोब था, मतलब एक डॉग के लिए वार्डरोब था, जिसमें बहुत सारे उसके कोट थे, यानी कोल्ड मौसम के लिए अलग कोट, रेन कोट जो था वो वेट डेज के लिए अलग से, और वो उसमें बहुत ही स्ट्रगल करता था, उसको वो पहनना पसंद नहीं था, फिर भी उसे पहनाया जाता था। और ये सोच रहे थे कि बहुत जल्द ही ये मिसेज पंफ्री से बुलावा आएगा इनका, और ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कॉल जो है वो कुछ ही दिनों में आ जाएगा। मिसेज पंफ्री मिस्टर हैरियट को, जो वेटरनरी सर्जन थे, उनको बुलाया जाएगा। मिसेज पंफ्री जो थी वो बहुत ही उदास थी। ट्रिकी जो था वो सुबह से कुछ नहीं खाया था, उसका जो फेवरेट डिश था उसे भी वो रिफ्यूज कर दे रहा था, और इसके अलावा वो कर क्या रहा था, केवल वोमिटिंग हो रहा था उससे। वो पूरे दिन अपना रग जहाँ पे वो सोता था वहाँ पे लेटे हुए था, हाँफ रहा था, ना जाना चाह रहा था, मतलब वॉक पे ना जाना चाह रहा था, नहीं कुछ कर रहा था। तो उनका प्लान पहले से ही, मिस्टर हैरियट का पहले से ही प्लान बन चुका था, और उन्होंने बोला कि ट्रिकी का एक ही तरीका है कि इसे घर से कुछ दिन अलग किया जाए। इसलिए उन्होंने मिसेज पंफ्री को ये सजेशन दिया कि इसको कुछ दिनों के लिए, यानी 15 दिनों के लिए हॉस्पिटलाइज्ड करना होगा और मेरे अंडर ऑब्जर्वेशन इसको रखना होगा। तो बेचारी महिला जो थी वो ये सुनकर बिल्कुल उदास हो गई, और वो श्योर थी कि यही एक तरीका है जिससे ये हो सकता है सही, नहीं तो ये मर जाएगा, और वो उसको हमेशा अब देख भी नहीं पाएंगी। वो श्योर हो गई थी कि ये जो है उनका डॉग ट्रिकी वो बहुत ज़्यादा बीमार हो चुका है, और वो शायद मर जाए और वो उससे अब देख नहीं पाए। लेकिन ये अपने बातों पे एकदम दृढ़ थे। जो डॉक्टर थे वो बोलते हैं कि ट्रिकी जो है वो बहुत बीमार हो चुका है और इसे बचाने का केवल एक ही तरीका है। और उसके बाद वो बोलते हैं कि मैं सोच रहा हूँ कि बिना देर किए हुए अब इसे मैं लेकर के जाता हूँ। और ये मिसेज पंफ्री के पीछे पीछे जाते हैं, उसको उठा करके और एक ब्लैंकेट में लपेट लेते हैं उस डॉग को, ट्रिकी को, और अपने कार की ओर चल देते हैं। घर का जो पूरा स्टाफ था, जो नौकर था, वो उसके दिन का बेड, रात का बेड, उसका फेवरेट कुशन, टॉय, रबर रिंग्स, जितना भी उसका जो सामान था पूरे दिन का यूज का, वो सारा लेकर के आते हैं। ब्रेकफास्ट बॉल, लंच बॉल, सुपर बॉल, और इनकी कार की तरफ बढ़ते हैं। और ये जैसे ही देखते हैं कि ये सब जो सामान है इनके कार में नहीं आ पाएगा, तो ये वहाँ से कार स्टार्ट करके और जल्दी से चल देते हैं। जैसे ही ये आगे बढ़ते हैं तो मिसेज पंफ्री क्या करती हैं कि चिल्लाती हैं और उसका एक आम फूल जो छोटा कोट था इनके खिड़की से अंदर फेंक देती हैं। और कॉर्नर से पहले ये अपने साइड मिरर में, यानी कार के साइड मिरर में देखते रहते हैं कि जितना भी उनके घर का स्टाफ, मिसेज पंफ्री, सभी आंसुओं से डूबे हुए थे, मतलब सबके आंखों में आंसू थे। और जब ये रोड पर निकल जाते हैं तो छोटे से जानवर, यानी जो ट्रिकी था, उसकी ओर देखते हैं, जो उनके सीट के बगल में बैठा हुआ था। उसका सिर थोड़ा सहलाते हैं तो ट्रिकी जो था वो बहुत ही प्रयास करता है अपनी पूंछ हिलाने का। वो फिर बोलते हैं कि बेचारी बूढ़ी महिला, वो कहते हैं और वो बोलते हैं कि मेरा कभी भी ऐसा विचार नहीं था, लेकिन इसका इलाज करने का और आपके लिए इसका इलाज करना ज़रूरी था, और केवल यही एक तरीका था जिससे कि उसका इलाज हो पाए। तो अब सर्जरी, यानी कि जो डॉक्टर का जो हॉस्पिटल था वेटरनरी सर्जन का, वहाँ उस जगह का नाम था सर्जरी। वहाँ बहुत सारे घरेलू कुत्ते जो थे वो जैसे ही ये आए उनके चारों तरफ घेर लिए, यानी मिस्टर हैरियट को घेर लिए। ट्रिकी जो था केवल चुपचाप अपनी डल आई से उनको देख रहा था, और जब उसको नीचे रखा गया ज़मीन पे तो वो बिना कोई मोशन किए हुए कारपेट पे पड़ा रहा, मतलब बिना हिले डुले। दूसरे कुत्ते उसको सूंघे, उसको कुछ सेकंड तक सूंघ करके डिसाइड करते हैं कि ये जो है कुछ अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट है, यानी रोचक सामान नहीं है, और उसको इग्नोर करके वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद ये क्या करते हैं कि एक वार्म लूज बॉक्स में उस ट्रिकी के लिए भी उसका बेड बनाते हैं, जहाँ की दूसरे डॉग सोते थे उसी के बगल में।
2 दिनों तक उसका ध्यान रखते हैं, उस पर हमेशा नज़र रखते हैं, उसे कोई भी खाने के लिए कोई सामान नहीं देते हैं, कुछ भी नहीं, बस 2 दिनों तक उसे प्रचुर मात्रा में पानी दिया जाता है। और जैसे ही दूसरे दिन होता है तो वो कुछ इंटरेस्ट दिखाना शुरू कर देता है अपने सराउंडिंग की तरफ, यानी कि अपने चारों तरफ ऐसे थोड़ा देखना शुरू कर देता है। और जैसे ही तीसरा दिन होता है तो ये कुत्तों की आवाज़ सुनते हैं यार्ड्स में, तो जैसे ही ये दरवाज़ा खोलते हैं तो देखते हैं कि ट्रिकी जो है वो नीचे है और उसको घेरे हुए है जो ग्रे हाउंड और उसके दोस्त यानी बाकी जो कुत्ते थे उसको घेरे हुए थे। उसको कुछ देर लुढ़काने के बाद, उसको इंस्पेक्ट करने के बाद, मतलब उसको इंस्पेक्ट करते हैं, जांचते हैं कि क्या है, और बाकी जो डॉग्स थे वो गार्डन की ओर चले जाते हैं। ट्रिकी भी उनके पीछे पीछे जाता है धीरे धीरे, ये बहुत मोटा था इसलिए थोड़ा धीरे जाता है। और बाद में मतलब उस दिन के बाद, मतलब उसी दिन जब खाने का समय होता है, मतलब डॉग के खाने का समय, तो ये देखते हैं जब ट्रिस्टियन जो था वो सबका कटोरा लगाता है, मतलब जितने भी डॉग्स रहते हैं सबके लिए अलग अलग कटोरा रखता है, तो सभी जो हैं वो बिल्कुल आवाज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा हाई स्पीड में वो खाते हैं, इतना तेज़ आवाज़ जीभ से करते हैं डॉग, तो वो डेली की तरह उस तरीके का आवाज़ होते रहता है। क्योंकि सभी डॉग जानता है कि यदि कोई पीछे रह गया तो लास्ट में उसका अपना खाना ख़त्म करने में उसे बहुत ज़्यादा कंपटीशन का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि जो दूसरे कुत्ते थे उससे खाना छीन करके खा जाएंगे। तो इसीलिए सभी जल्दी जल्दी लगे हुए थे, बहुत ज़्यादा आवाज़ हो रहा था खाने में। और जब वो फिनिश करते हैं अपना खाना तो ट्रिकी जो था वो धीरे धीरे टहलते टहलते जाता है, और उनका कटोरा जो था बिल्कुल चमक रहा था क्योंकि पूरा चाट गए थे सारे कुत्ते। तो वो उनमें से 1-2 कटोरे को देखता है और उसको थोड़ा चाटता है, मतलब उसको तो खाना मिला नहीं था, चाटता है। तो अगले दिन एक एक्स्ट्रा कटोरा रखा जाता है ट्रिकी के लिए भी, और वो देख करके ये खुश थे कि वो उस कटोरे की ओर बढ़ता है खुद से, तो वो देख करके खुश थे। और तभी से उसके अंदर रैपिड सुधार होना शुरू हो जाता है, मतलब उसके जो सेहत था उसमें सुधार होना शुरू हो जाता है, और उसे कोई भी मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती है किसी प्रकार की। बस दिन भर वो क्या करते रहता है कि दूसरे डॉग्स के साथ वो दौड़ते रहता है। उनका फ्रेंड, अब सभी लोग उसको अपना फ्रेंड लिस्ट में शामिल कर लिए थे, मतलब उसको मित्र बना लिए थे, और वो उनके साथ खेलते हुए बहुत ही आनंद फील करता है, बहुत जॉय फील करता है। बाकी जो डॉग थे, ये बहुत छोटा था तो इसको बॉल जैसा लुढ़काते रहते हैं, कुछ देर हर 1 मिनट में स्क्वैश करते हैं। और ये जो था उनका एक्सेप्टेड मेंबर, मतलब उनके गैंग का बन चुका था, और दूसरे के जैसा ही ये क्या था, लगता था उनके लिए कि एक सिल्की छोटा सा कोई ऑब्जेक्ट है। और उनके भीड़ में ये भी जब खाने का टाइम होता था तो अपने हिस्से के लिए बाघ जैसा लड़ता था। ऐसे तो था छोटा, लेकिन बाघ जैसा गुर्राता था दूसरे कुत्तों से जो इनका खाना खाने की कोशिश करते थे। रात में मुर्गी के घर से ये भी चूहों का शिकार करने जाता था, और ट्रिकी ने इससे पहले कभी भी ऐसा जीवन, ऐसा समय नहीं जिया था, ऐसा समय कभी भी नहीं बिताया था। और हर समय मिसेज पंफ्री जो थी वो हमेशा चिंतित रहती थी, और दिन में लगभग दर्जनों बार कॉल करके पूछती थी कि लेटेस्ट बुलेटिन क्या है, मतलब ट्रिकी का अब हाल क्या है। और ये बस उस क्वेश्चन का जवाब देते थे, और भी पूछा जाता था कि उसका जो कुशन है वो रेगुलरली चेंज किया जा रहा है कि नहीं, उसे मौसम के अनुसार सही कोट पहनाया जा रहा है कि नहीं। और उसके बाद ये बोले कि अब वो जो है वो खतरे से बाहर है और उसके स्वास्थ्य में जल्दी जल्दी सुधार हो रहा है। तो ये जो कन्वल्सिंग वर्ड ये जैसे ही सुनी मिसेस पंफ्री तो उन्होंने उसके लिए अब खाना भेजना शुरू कर दिया। तो खाने में क्या भेजती थी कि फ्रेश एग्स भेजना शुरू कर दी, 1 दिन में 2 दर्जन, और ट्रिकी का, ताकि ट्रिकी का स्ट्रेंथ बना रहे। तो इनके जो और भी पार्टनर्स थे उस सर्जरी में, मतलब उस हॉस्पिटल में, डॉग्स का जो हॉस्पिटल था वहाँ पे, वो सभी लोग खुश हो गए, क्योंकि अब ब्रेकफास्ट में सभी को 2-2 अंडे मिलने शुरू हो गए थे। मतलब जो डॉग के लिए आया था ये डॉक्टर लोग खाना शुरू कर दिए। और जब बोटल्स ऑफ वाइन आना शुरू हुआ तो इनका जो सिचुएशन था घर का वो बिल्कुल चेंज हो गया, मतलब हाउस होल्ड सिचुएशन हो गया। और ये वाइन किस लिए आता था, ताकि ट्रिकी का ब्लड जो है, खून, वो इनरिच हो जाए। और लंच जो इनका था वो सेरिमोनियल ओकेजन हो गया था, यानी जैसे पार्टी इनके यहाँ हो रहा था। खाने से पहले 2-2 ग्लास पहले ये लोग वाइन पीते थे जो डॉक्टर लोग थे, और उसके बाद
खाना खाते थे। और ऐसा मतलब हार्डली कोई बिलीव कर सकता है कि ब्रांडी भी आना शुरू हो गया फाइनल एज में। मतलब अब बोले कि हाँ बहुत अच्छा से सुधार हो रहा है, तो ट्रिकी के यहाँ से अब ब्रांडी आना शुरू हो गया। और कुछ नाइट इन्होंने फाइन स्पिरिट यानी बिल्कुल जो स्पिरिट शुद्ध रहता है वो इन्होंने पिया था। और बहुत ही मतलब दिन जब बीत रहे थे तो एक्स्ट्रा एग भी सुबह में ये लोग लेना शुरू कर दिए। एक्स्ट्रा एग भी आता था ताकि, और साथ में दोपहर में ये लोग वाइन लेते थे। उसके बाद इनका जो जीवन था बिल्कुल लग्जरियस बीत रहा था। फायर के सामने बैठ करके ब्रांडी पीते थे। और ट्रिकी जो था उसको ये लोग चाह रहे थे कि परमानेंट गेस्ट बना लें ताकि सब चीज़ आते रहे हमेशा। लेकिन ये जानते थे कि मिसेस पंफ्री जो है अगर 15 दिन से जैसे ही लेट होता है तो उन्हें बहुत ही दुख होगा। तो इसलिए ये फ़ोन करते हैं मिसेस पंफ्री को और कहते हैं कि आपका जो डॉग है वो रिकवर्ड हो गया है, सुधार हो गया है उसमें, और आप आकर के उसे ले जा सकती हैं। और कुछ ही मिनट में एक 30 फीट का ब्लैक कलर का गाड़ी वहाँ आ जाता है इनके सर्जरी के बाहर। और जो ड्राइवर रहता है वो गेट को खोलता है और ये देखते हैं कि मिसेस पंफ्री वहाँ पे अंदर में बैठी हुई हैं। वो वहाँ से उठना चाहती हैं, दरवाजे से बाहर आना चाहती हैं गाड़ी से, और ये बोलती हैं बहुत ही खुश होकर के कि मिस्टर प्रेम, थोड़ा डर भी इनको लग रहा था, और वो ये बोलती हैं कि मिस्टर हैरियट क्या आप जो बोल रहे हैं वो सच है, क्या वो सही में अच्छा हो चुका है? तो वो बोलती है कि हाँ, और आपको कार से बाहर आने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं जाता हूँ और उसे खोज कर लाता हूँ। ये जाते हैं घर के गार्डन में, वहाँ बहुत सारे डॉग्स रहते हैं, उनके भीड़ से ये को ढूंढते ढूंढते और उनके बीच से उसको लाते हैं। तो ये अपना कान फड़फड़ाते पूंछ हिलाते हुए गार्डन में गोल्डन फिगर जैसा ये दिखता है ट्रिकी, कि जैसे गोल्डन फिगर हो। और 2 वीक में ही ये बिल्कुल चेंज हो गया था। इसका जो मसल्स था वो हार्ड एनिमल जैसा हो गया था, समझिए कि बिल्कुल ये हट्टा कट्ठा जैसा हो गया था 2 वीक में ही। और उसके बाद ये उसको कैरी करके ले जाते हैं घर के बाहर, घर के आगे। और अभी भी जो ड्राइवर था, जो चेफ्योर था, वो दरवाजे को पकड़ के ही रखता है, दरवाज़ा खुला ही रखता है। और जब वो ट्रिकी को देखती है कि वो जो अपने मिस्ट्रेस को, जब ट्रिकी देखता है और जब मिसेज पंफ्री उसको देखती हैं तो अपने बाहें फैला देती हैं और ये जा कर के उनके गोद में बैठ जाता है, मिसेज पंफ्री के गोद में। और उसके बाद ये कहती हैं ओहो। और उसके बाद होता क्या है कि ये उनके फेस को चाटना शुरू कर देता है और भौंकना भी शुरू कर देता है। और एक्साइटमेंट में ये क्या करते हैं, वो एक्साइटेड हो जाती है। तो उसके बाद ये ड्राइवर की मदद करते हैं उस डॉग के बेड्स लाने में, उसके टॉयज, उसके कुशन्स, उसके कोट्स, उसके बॉल्स और ऐसा सारा सामान जो कि यहाँ पे सर्जरी में यूज नहीं हुआ था, उनके यहाँ यूज नहीं हुआ था। और जब कार वहाँ से चले जाती है, मतलब सारा सामान रख दिया जाता है, तो कार वहाँ से आगे बढ़ जाती है। तो मिसेस पंफ्री खिड़की से बाहर देखती हैं, आंसू जो था उनके आंखों में अभी भी दिख रहा था, उनके लिप्स जो थे वो बिल्कुल क्षुब्ध थे। और वो बोलती हैं फिर से कि वो मिस्टर हैरियट, वो चिल्ला करके बोलती हैं कि मैं किस तरीके से आपका धन्यवाद अर्पित करूं, ये जो था वो सर्जरी का एक विजय था। तो जेम्स हैरियट इस स्टोरी को लिखे हैं। तो यहाँ ट्रिम्प ऑफ सर्जरी समाप्त होता है। तो ग्लोसरी वगैरह इसका याद कर लीजिएगा और इसका जो क्वेश्चन आंसर है वो बना लेना है। धन्यवाद।